टीएमसी का कैंपेन देख रही आईपैक ने काम रोक दिया है और इस खबर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनावी माहौल अपने चरम पर है, रैलियां तेज हैं, बयानबाजी की बाढ़ आई हुई है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आती है जिसने सभी को चौंका दिया है, जिस पर टीएमसी के चुनावी प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी थी, वही अब अचानक ब्रेक पर चली गई है। जी हाँ, हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक, जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को संभाल रही थी। लेकिन अब खबर है आईपैक ने अपने सभी ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये जानकारी एक इंटरनल मेल से सामने आई जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। इस मेल में साफ लिखा गया है, कुछ कानूनी मुद्दों के चलते मैनेजमेंट ने पश्चिम बंगाल में अपने सभी कामों को करीब 20 दिनों के लिए रोकने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद संगठन ने अपने कर्मचारियों को भी अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेज दिया है। कर्मचारियों को कहा गया है वो कुछ समय के लिए काम से दूर रहें। इस दौरान संगठन कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करता रहेगा और ये उम्मीद भी जताई गई है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। मेल में ये भी कहा गया है कि न्याय अपना रास्ता खुद बनाएगा और टीम 11 मई के आसपास फिर से स्थिति का आकलन करेगी। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। राज्य में कुछ ही दिनों बाद मतदान होने वाला है और राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ऐसे में जिस एजेंसी पर प्रचार रणनीति की जिम्मेदारी थी, उसका अचानक काम रोक देना कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। आईपैक का नाम देश में चुनावी रणनीति बनाने वाली प्रमुख संस्थाओं में गिना जाता है। ये कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए कैंपेन मैनेजमेंट का काम कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में भी ये लंबे समय से टीएमसी के साथ जुड़ी रही है और चुनावी रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती रही है। ऐसे में इस अचानक लिए गए फैसले ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इस पूरे मामले पर एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया था। एक जनसभा में उन्होंने कहा था, आईपैक के खिलाफ किसी तरह की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था, अगर इस संगठन से जुड़े युवाओं को कोई नुकसान पहुंचता है या उनकी नौकरी पर संकट आता है तो सरकार और पार्टी उन्हें रोजगार देने के लिए तैयार है। इस बयान के बाद और अब आईपैक के काम रोकने के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। विपक्षी दल इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं टीएमसी इसे एक अस्थायी तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया बता रही है। फिलहाल स्थिति ये है, आईपैक के कर्मचारी 20 दिनों की छुट्टी पर हैं और संगठन ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही फिर से हालात की समीक्षा करेगा। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का ब्रेक पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में साफ दिखाई दे सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.